ये प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा परीक्षित के जन्म के बारे में बताया गया है। सौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महान ज्ञानी महात्मा परीक्षित, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक से समझें तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्राह हो गए थे। सौनकादिक ऋषियों उनके पास अचल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए तथा उसके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्मू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोगों की ऐसी सामग्री थी जिनके लोग देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुहाता है, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा कोई भी दूसरी वस्तु सुख नहीं देती थी। सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के वेग से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए है, सिर पर सोने का मुकुट जगमगा रहा है और उसकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल हैं और आंखों में लालिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह अपनी गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, यह कौन है? अब प्रेम में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों से विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन में प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगलवाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौ, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, काल अपनी गति से यह पवित्र पुरवंश को मिटाना चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने बालक की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुनाथ होगा। निसंदेह यह बालक बड़ा यशस्वी महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश की पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह अग्नि के समान दुर्वेश, समुद्र के समान दुस्तर और यह सिंह के समान पराक्रमी और हिमाचल के समान आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदस्य तिथुच्छ और माता पिता के समान सहनशील होगा। यह इसे पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी और भगवान शंकर के समान यह कृपालु होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राज्य ऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और गौ रक्षा के लिए कलयुग का दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। व्यास नंदन सुखदेव जी की यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और गंगा तट पर अपने शरीर का परित्याग करके निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिषी शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने घर चले गए। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही यह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों का वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूले किए हुए कर के अतिरिक्त धन न होने के कारण वे चिंता में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा की ओर राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित कर महाराज युधिष्ठिर के
3 यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ संपन्न करा के अपने सुहृद पांडवों की प्रशंसा के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी इनके भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।